हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है तुलना। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओहो, तेवर तो देख जरा अपनी बहुरिया के। सास और ताई साथ सामने बैठी रह गई और सुबह की चाय पूछना तो दूर, फ्रिज में से ठंडा दूध निकाल कर खुद पी लिया और बाय बोलकर हाथ हिलाती चली गई पति के साथ। जितिन ने भी तो खुद ही कॉर्नफ्लेक्स बनाया अपना। सास का ना सही पति के नाश्ते का ही ध्यान रख ले। कमला के जेठानी हाथ नचाकर बोली तो कमला ने शर्म से नजरें नीचे करके जवाब दिया, वो क्या है ना जीजी, नौकरी वाली है बहू। 9 बजे दफ्तर पहुंचना पड़ता है और आधा घंटा पहुंचने में भी लगता है। उससे पहले जैसे तैसे खुद तैयार हो जाती है, यही बहुत है। हमारी तरह मुंह अंधेरे उठने की आदत भी तो नहीं आजकल की लड़कियों को जीजी। और जितिन को तो शुरू से ही आदत है अपना काम खुद करने की। आप चिंता मत करो, हम दोनों की चाय मैं बना देती हूँ, फिर महाराजिन आ जाएगी थोड़ी देर में। रोज ऐसा ही चलता है क्या तेरे घर में? कल से देख रही हूँ बहू ने रात को भी खाना मेज पर लगाने के सिवा कुछ काम नहीं किया। और तू भी तो कितना बदल गई है, हमेशा सारे काम अपने हाथ से किए और अब महाराजिन लगा ली। माना अच्छा खाना बनाया था उसने, लेकिन अपने हाथ के बनाए भोजन की बात ही अलग है। ये तो तू भी मानती थी। मानती तो अब भी मैं यही हूँ जीजी, पर क्या करूँ, जितिन नहीं मानता। अब बहू को न तो फुर्सत है न ही उसकी मनसा होती है रोज रोज खाना बनाने की। शुरू शुरू में मैंने समझाया था मैंने कि दोनों सास बहू मिलजुल कर घर संभाल लेंगी, मिल बांट कर काम कर लेंगी। मैं कौन सा सारा बोझ उस पर अकेले डालना चाहती थी। पर जितिन ही बीच में बोल पड़ा कि कंचन कामकाजी है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर की गई हुई शाम को थकी हारी घर आकर कैसे रसोई में जुट पाएगी। और आपने भी तो सारी जिंदगी रसोई संभाली है, तो अब आपके भी आराम करने के दिन हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। पहले के मुकाबले दो दो कमाने वाले हो गए हैं ना अब घर में। इसीलिए तू कुछ नहीं कहती होगी बहू को। अरे पर जरा सोच, ऐसा पैसा भी किस काम का जो घर परिवार की जिम्मेदारी भूल कर कमाया जाए। कितनी औरतें दोनों जगह की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती ही हैं। तू भी ना एकदम संस्कारहीन बहू चुनकर लाई है अपने जितिन के लिए। जेठानी ने उलाहना दिया तो कमला मायूसी से बोली, मैं कहाँ चुनकर लाई जीजी, मुझे मुझे भी क्या मिला। जानती तो हो मैं तो हमेशा से एक घरेलू संस्कारी लड़की ही चाहती थी जो मेरे साथ घर में भी वक्त बिताए। कंचन को तो जितिन ने चुना है अपने लिए। हाँ, मैं विरोध जरूर नहीं कर पाई, ममता के आगे समझौता कर लिया। अब इसके पापा तो रहे नहीं, मेरा तो जो है वो यही है, इसीलिए इसकी सुनती हूँ हमेशा। वैसे जितना मैं उसे समझी बहुत दिल की बुरी नहीं है, मेरी छोटी से छोटी जरूरत का भी ख्याल रखती है। छुट्टी वाले दिन कभी कभी खाना भी बढ़िया बनाकर खिलाती है। होटल के खाने जैसा स्वाद है इसके हाथ में जीजी। रहने दे, तू लीपा पोती करना। कमला कल से आई हुई हूँ, मैं भी देख रही हूँ अपनी आंखों से। सोचा था जितिन के ब्याह में तो ज्यादा रुक नहीं पाई थी, अब उसकी बहू के साथ कुछ समय बिताकर आती हूँ, पर इसे तो फुर्सत ही नहीं। मेरी बहू ऐसी संस्कारहीन होती तो मैं अकल ठिकाने लगा देती उसकी। अरे मैं तो हूं ना जीजी, हमें भी तो कब से साथ में वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। मैं मन लगा कर रखूंगी ना आपका। हाँ तू तो है, पर तू तो अपने ही घर में खुद ही बेचारी सी लग रही है। मुझे खैर चल चाय बना कर पिला दे, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। कमला चाहकर भी जेठानी की बातों का विरोध नहीं कर सकी। वैसे वह जितना समझ पाती थी उनकी बहू दिल की बुरी नहीं थी और शायद बनावटीपन से भी बहुत दूर ही थी। लेकिन ये भी सच था कि इकलौते बेटे के लिए जैसी बहू के सपने वे प्रारंभ में देखती आ रही थी, कंचन वैसी तो बिल्कुल नहीं थी। दूसरी ओर जेठानी की दोनों बहुएं गृह कार्य में दक्ष, जब तक संयुक्त परिवार में थी 10-15 मेहमानों को तो दोनों मिलकर बड़ी अच्छी तरह संभाल लेती थी। हाँ, पिछले 2 सालों से जरूर दोनों की रसोई अलग हो गई है। और जीजी सुबह का खाना बड़ी बहू के यहाँ तो शाम का खाना छोटी बहू के यहाँ खाती थी, पर इसमें भी तो मजा ही आता होगा उन्हें। एक तो दोनों समय पर घर का ताजा खाना और दोनों बहुओं के हाथ का स्वाद भी मिल जाता था। कमला तो बस तब से वहां जा रही नहीं पाई थी, पर इस बार जीजी के साथ ही निकल जाएगी अपने घर में। न से ही जीजी के यहाँ आकर ही कुछ दिनों ये सुख उठा लें। शाम को जब कंचन ऑफिस से आई तो उसके हाथ में गर्मा गर्म जलेबी व समोसे के लिफाफे थे। उसने बैग एक ओर रखा और झटपट प्लेटों में नाश्ता डालकर ताई और सासू माँ को पकड़ाया। प्लेट हाथ में लेते हुए ताई ने ताना मारा, बहू तेरे हाथ का भी कुछ मिलेगा खाने को, या मेरे लौटने तक बाजार का और महाराजिन के हाथ का ही खाना पड़ेगा? बस जरूर मिलेगा ताई, कल शनिवार है,
2 दिन की छुट्टी है मेरी, बताइए क्या पसंद है आपको। कह तो ऐसे रही है जैसे सब कुछ बनाना जानती है। अरे जो अच्छा बनाती है वही बना दे, बस ब्याह में तो खीर में चावल डालकर ही शगुन पा गई थी, अब कुछ खुद पका कर खिलाए तो दोबारा शगुन मिलेगा। आपका आशीर्वाद ही बहुत है ताई। ताई उसके मीठे शब्दों से जरा भी प्रभावित नहीं दिख रही थी। अगले दिन सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक तीनों समय के भोजन की जिम्मेदारी कंचन ने बखूबी निभाई। कमला को भी उसने रसोई से दूर रखा। हाँ, महाराजिन ने अवश्य उसका हाथ बटा दिया था। ताई मन ही मन उसकी पाक कला से प्रभावित थीं। शगुन भी पकड़ाया परंतु खुलकर प्रशंसा नहीं कर सकीं। अहम जो आड़े आ रहा था। अगले दिन सवेरे ही रविवार को जितिन अपने दोस्त की शादी में शहर से बाहर चला गया। दोपहर से कमला को ठंड लगकर तेज बुखार चढ़ गया। ताई तो बहुत घबरा गई थी, लेकिन कंचन ने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। समय पर दवाई खिलाने से लेकर ठंडे पानी की पट्टियां रखने तक सारी जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाई। वैसे ताई कमला के कमरे में ही सोती थी, लेकिन रात को ताई के सोने की व्यवस्था दूसरे कमरे में करके कंचन ही कमला के पास सो गई। कमला का बुखार कम हो गया था, परंतु रात को भी कंचन ने कई दफा उनका माथा छूकर अपनी तसल्ली की। अगले 2 दिनों की छुट्टी भी उसने ले ली। ताई हर बात पर नजर रखे हुए थी और मन ही मन उसकी तुलना अपनी दोनों बहुओं से कर रही थी। हालांकि वह अब भी नहीं कह सकी, परंतु मन ही मन अब वह कंचन को उनसे 21 ही पा रही थी। 15 दिन बाद जब ताई लौटी तो कमला भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ उनके घर आ गई। दोनों बहुओं ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ चाची सास का स्वागत किया। बहुत जल्द वो समझ गई कि जेठानी के घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। दोनों भाइयों के बीच वो हंसी मजाक नहीं बचा। दोनों बहुएं आपस में जरूरत भर का बोलती। चचेरे भाई बहन के बीच प्रेम कम और प्रतियोगिता अधिक थी। और भी बहुत कुछ। सुबह का खाना बड़ी बहू ने कमरे में ही भिजवा दिया तो कमला से नहीं रहा गया। जी आप मेज पर सबके साथ खाना नहीं खाती हैं? अरे कमला, घर में होता ही कौन है, दिन में बच्चे देर से आते हैं और सोमेश तो सीधा शाम को ही आता है। बड़ी बहू मुझे समय पर खाना दे देती है, फिर खुद जब मर्जी होती है तब खाती है। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया। शाम को रमेश पिज्जा लेकर कमरे में आया। कमला उस समय बाथरूम में थी, परंतु उसने सुनाई सब दे रहा था। रमेश अपनी माँ से कह रहा था, माँ, गीता के सर में दर्द है, इसीलिए आज पिज्जा मंगवा लिया है। आपकी और चाची के लिए यही ले आया हूँ। जीजी फुसफुसाकर बोली। रमेश, जब तक तेरी चाची यहाँ है थोड़ा ध्यान रख लो तुम लोग। पिज्जा मंगवाया है वो तो ठीक है, पर साथ बैठकर ही खा लेते। माँ, बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। चाची तो अभी रहेंगी, कभी बाहर खाना खिलाने ले चलेंगे। अरे पर बच्चे भी तो खाना खाने के लिए उठे ही होंगे। माँ, पिज्जा ठंडा हो रहा है, कहते हुए रमेश बाहर निकल गया। कमला बाथरूम में से निकली तो अनजान बनते हुए बोली, अरे वाह, पिज्जा बहुत दिनों से नहीं खाया। चलो जीजी शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। जीजी की आंखों में आंसू भरकर बोली, कमला, मैं अपने परिवार को जोड़कर नहीं रख पाई। शायद मेरा कड़ा अनुशासन और एक दूसरे की तुलना करते रहना ही इसकी वजह है। आज मेरे अनुशासन को मानना तो दूर, मेरी बात कोई सुनता तक नहीं। तू ऐसी गलती कभी मत करना। तुझे कंचन के रूप में हीरा मिला है, बहुत संस्कारी बहू है तेरी। यहाँ वहाँ उसकी तुलना करके उसके दिल में अपनी इज्जत कम मत करना। और सुन, क्या कुछ दिनों के लिए फिर से मैं तेरे घर चल सकती हूँ? कंचन से सामने से वो कहना है मुझे जो कह देना चाहिए था, पर मेरे अहंकार ने नहीं कहने दिया। कैसी बातें कर रही हो जीजी, आपका ही घर है, वो जब तक जी चाहे रहिए। भाग्यवान है तू इस बुढ़ापे में। मैं तो तुझसे ये भी नहीं कह सकती, पर मैंने कंचन के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं किया था। क्या तब भी कंचन ऐसा ही कह सकेगी? जरूर कहेगी जीजी, भरोसा है मुझे उस पर। कमला का दिल अपने बेटे बहू के पास लौटने के लिए मचलने लगा था। खाना समाप्त करते ही उन्होंने कंचन को फोन लगा दिया। कंचन बेटा, तेरे बिना मन नहीं लग रहा, मेरा और तेरी ताई का भी। वो भी कुछ दिन और तेरे साथ रहना चाहती है। उन्हें कुछ कहना भी है तुझसे, पर फोन पर नहीं, सामने से। ये भी कोई पूछने वाली बात है मम्मी? वो घर की बड़ी हैं, उन्हीं का घर है। वैसे मुझे भी घर खाली खाली लग रहा है आपके बिना। मैं जल्दी से जल्दी आप दोनों की टिकट बुक करवाती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।